आपके इन उत्तरों का अब हमको प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। यह दिन भी देखना पड़ेगा। चिराग पासवान यह दिन भी हम लोग को दिखवाएगा कि अब पारिवारिक मामलों को, घर के मामलों को रोड पर लाना पड़ेगा। चिराग की बड़ी मां आरोप लगा रही हैं कि चिराग पशुपति पारस ने जो है वो घर के एक कमरे में उनको समेट दिया। इसमें आप ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? इसमें चिराग की भूमिका कहाँ से आ गई? माँ ने आरोप लगाया है। करने के लिए, राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए बड़ी माँ। जब जब मीडिया को दिखाना होगा तो बड़ी माँ ये। और भाजपा ने सामान निकाल के फेंका था दिल्ली में। भाजपा ने जब रामविलास पासवान का मूर्ति तब रो रहा था भोकार पार्क। घर को ही ये चिराग जो है, चिराग तले अंधेरा आपने सुना होगा। तो रामविलास पासवान जी के जाने के बाद ही इसने यह नाटक शुरू कर दिया। बड़ी माँ कह रही हैं कि 2 कमरे में ऊपर में ताला मार दिया, हम बाथरूम जाने में हमको दिक्कत होता है। बड़ी माँ का स्वास्थ्य कोई आज नहीं खराब हुआ। बड़ी माँ चल, पैर में उनका चोट लग गया है, गंभीर प्रॉब्लम है कई दिनों से, वह चल फिर नहीं सकती, तो ऊपर बाथरूम जाने का सवाल कहाँ है? नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान के घर में बंटवारे को लेकर जो है वो संग्राम छिड़ा हुआ है। आज रोते रोते चिराग पासवान की बड़ी माँ ने बड़ा आरोप पशुपति पारस पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत जो है वो पशुपति पारस की वजह से खराब हो गई है। कई सवाल होंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल होंगे। पशुपति पारस चूँकि पटना में है नहीं, इसलिए हम उनका जो वर्जन है वो सुनवा नहीं पा रहे हैं आप तक, लेकिन पशुपति पारस हैं। अगर ये बोल रहे हैं मतलब कि पार्टी की पूरी लाइन इनके हवाले रहती है। सबसे पहले हम सवाल करेंगे, लेकिन आपको जो ये पूरे मामले पे कहना है पहले आप कह दीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है, आप हमसे आपके इन उत्तरों का अब हमको प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। यह दिन भी देखना पड़ेगा। चिराग पासवान यह दिन भी हम लोग को दिखवाएगा कि अब पारिवारिक मामलों को, घर के मामलों को रोड पर लाना पड़ेगा, सड़क पर लाना पड़ेगा। यह दिन कभी सोचा नहीं था। रामविलास पासवान जी हमारे नेता नहीं, पिता तुल्य भी थे सब लोगों के लिए। पारस जी के बड़े भाई हैं, पारस जी ने उनको सब दिन अपना पिता समान माना। अब घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। घर को ही यह चिराग जो है, चिराग तले अंधेरा आपने सुना होगा। तो रामविलास पासवान जी के जाने के बाद ही इसने यह नाटक शुरू कर दिया। यह सारा जो ड्रामा है चिराग पासवान का रचा हुआ है। यह सारा षड्यंत्र षड्यंत्र, पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा। इतना बड़ा ड्रामेबाज, इतना बड़ा मतलब क्या कहिएगा, इतना बड़ा पाखंडी हमने देश में नहीं देखा कि राजनीति के लिए, राजनीति रोटी सेकने के लिए या राजनीति की रोटी खाने के लिए लोग का स्तर इतना भी गिर सकता है, आज हमने देखा। इसमें चिराग कहाँ से आ गए? चिराग की बड़ी माँ आरोप लगा रही हैं कि चिराग पशुपति पारस ने जो है वो घर के एक कमरे में उनको समेट दिया। इसमें आप ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? इसमें चिराग की भूमिका कहाँ से आ गई? माँ ने आरोप लगाया है, गांव में रहती उनकी बड़ी माँ है, चिराग तो दिल्ली में रहते हैं, और कहा कि राजनीतिक लाभ का शायद आपने जिक्र किया। चिराग अपनी, मुझे लगता है कि राजनीति के शिखर पर हैं, केंद्र में मंत्री हैं, 5 सांसद हैं उनके, और इस बार एनडीए में भी लग रहा है कि सब कुछ सही है। तो आप चिराग की भूमिका को ठीक है हमला बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं? आप लग रहा है कि इसके पीछे चिराग बैक कर रहे हैं, तो क्या है, मतलब क्या है? आपको नहीं लग रहा है? आप जो यहाँ आए हैं, हाँ, आपने इससे पहले आपके चैनल में बयान चल रहा है ना, आप बयान चला रहे हैं ना। उनकी माँ कह रही है पशुपति पारस। आप उनकी माँ का सवाल अभी दूर रखिए। हाँ, ठीक है। नंबर 1, उसके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में बोल रहा है ना, उसके पार्टी का लोग
उसके पार्टी का प्रधान महासचिव शहरबन्नी मीडिया चैनल को लेकर गया कि नहीं गया? वहाँ बैठ के वीडियो बना रहा था कि नहीं बना रहा था उसके पार्टी का लोग? यह बताइए, आज हमको आके सफाई देना पड़ रहा है आपके चैनल के सामने और पारिवारिक मामले को उठाना पड़ रहा है चैनल के सामने। उसका पार्टी का कोई मुख्य प्रवक्ता है, यह सब सामंती है कोमल पासवान का, ये सब हत्यारा सब जो उसकी पार्टी में है। उसके पार्टी का प्रदेश महासचिव जो है अभी पार्टी से नहीं निकाला है, केवल पद से निकाला है। कोमल पासवान के होली के दिन गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दिया नामजद अभियुक्त है, उसके पार्टी का नेता है। यह वही लोग हैं। आप बार बार बोल रहे हैं कि चिराग पासवान कहाँ है, चिराग पासवान कहाँ है, उनकी माँ कह रही है। चिराग पासवान के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है। क्या बयान दिया? कि पशुपति पारस जी ने सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो लोग। अरे आप पहले हाँ, क्यों व्याकुल हो रहे हैं? ठीक है, बोलिए। जब आपने प्रश्न किया तो धैर्य रखिए। हाँ, ठीक है। बड़ी माँ कह रही हैं कि 2 कमरे में ऊपर में ताला मार दिया, हम बाथरूम जाने में हमको दिक्कत होता है। बड़ी माँ का स्वास्थ्य कोई आज नहीं खराब हुआ है। बड़ी माँ पैर में उनका चोट लग गया है, गंभीर प्रॉब्लम है, कई दिनों से वह चल फिर नहीं सकती है। तो ऊपर बाथरूम जाने का सवाल कहाँ है? जब आप चल फिर नहीं सकती हैं, पैर, आप चले जाइए, आप पटना से चले जाइए, उनके पैर में गंभीर चोट है, वह चलने में अभी असमर्थ हैं बड़ी माँ। तो फिर ये आरोप कहाँ से आ गया कि ऊपर 2 रूम में हम बाथरूम गए, स्नान करने गए तो बाथरूम में ताला लगा हुआ था। बड़ी माँ का बयान हमने भी देखा है, लगता है आपने देखा या नहीं देखा। आपने ये पार्टी के, चिराग के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और बड़ी माँ का बयान क्या है? बड़ी माँ का बयान यदि मैं चुनौती देता हूँ आपको, बड़ी माँ ने ऐसा कहा कि पारस जी ने सामान हमारा फेंक दिया है। सुनवा दें क्या? हाँ, सुनवा दीजिए। सामान फेंकने का आरोप। उनकी कन्या ने मेरी तबीयत खराब कर दी। ये न कहिए कि ये कह रही है कि हमने ये नहीं कह रहे हैं कि सामान फेंकवाने। नहीं ना। राजू तिवारी ने, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ना कि सारा सामान फेंक दिया, ताला लगा दिया। तो ताला लगा दिया तो बड़ी माँ घर के अंदर बेड पे लेट के बयान कैसे दे रही हैं? मीडिया कैसे पहुंच गया इसमें मीडिया को, और यहाँ पार्टी के नेता कैसे पहुंच गए शहरबन्नी? ये बताइए ना। एक बड़ा सवाल है कि यह तो शुद्ध रूप से पारिवारिक मामला है ना, आप धैर्य से सुनिए। शुद्ध रूप से पारिवारिक मामला है। बड़ी माँ कह रही है कि पारस जी की पत्नी और रामचंद्र जी की पत्नी दोनों आई, 2 रूम में ताला मार दी, 2 रूम में ताला मार दी। अब उसी के चलते मेरा तबीयत खराब हो गया है, बंटवारा वो चाहती है। यही ना कह रही हैं कि मेरा तबीयत इसी चलते खराब हो गया, हमरा बंटवारा, हम चाहे छिए कि पारस बंटवारा कर दे। यही ना बोली है बड़ी माँ। बड़ी माँ बोली है कि बंटवारा, हमर तबीयत खराब है, हमर खेत है, फलना है, चिल्ला है, इस सब के बंटवारा हो जाती है से सही रहती है। अब बंटवारे पे आ जाइए। ये बगल में आप प्लॉट घुमाइए, उधर ये बगल में आप दिखाइए ना, ये जो बाउंड्री घेरा हुआ है, ये जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये पारस जी के नाम से है। ये बगल में रामविलास पासवान जी के नाम से प्लॉट था, ये बगल में ये वाला। तो हाल में बाउंड्री हुआ है। पारस जी ने अपने पैसा से बाउंड्री कराकर चिराग को सौंप दिया। अच्छा। अब दूसरा आ जाइए। कृष्णापुरी में 2 प्लॉट है, 2 मकान है चिराग पासवान का। एक जो उस साइड वाला, इस साइड वाला है, वह चिराग के नाम से है। और उस साइड वाला जिसमें ऑफिस चलता है कृष्णापुरी पटना में, वह लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से है, खरीदा गया। यूजर्स नेम में चिराग पासवान है, प्रोप्राइटर चिराग पासवान है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं पार्टी के नाम से खरीदते हैं तो ऑनर भी बताते हैं, प्रोप्राइटर भी बताते हैं। तो उसका जो पेमेंट हुआ, वो जो प्लॉट खरीदा है कृष्णापुरी में, वो पशुपति पारस जी के ही अकाउंट से, मैं कल आइएगा साक्ष्य दे दूंगा, पशुपति कुमार पारस जी के चेक से पेमेंट हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो ये कार्यालय था, इसका भी पेमेंट पारस जी करते थे। अब आइए दूसरे, अब चलिए हाजीपुर में पासवान चौक से थोड़ा आगे आप बढ़िएगा, जो औद्योगिक क्षेत्र है एकदम बगल में, बगल में, वहाँ पार्टी ऑफिस के नाम से पारस जी ने जमीन खरीदा। पारस जी ने अपने खर्चे से वहाँ बड़ा बिल्डिंग बनाया पार्टी कार्यालय के नाम से।
और चिराग पासवान के नाम, पार्टी के नाम से खरीदा गया। ऑनर में, प्रोप्राइटर में चिराग जैसे पार्टी टूटी, पारस जी ने चिराग को चाबी भेज दिया। अब आप चलाइए शहरबन्नी, आज वाली जो घटना आप लोग चला रहे हैं, शहरबन्नी का जो वो मकान है, वह मकान तीनों भाई के नाम से है। जब वह खुद कह रही है बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या पारस जी की पत्नी का, रामचंद्र जी की पत्नी तो रहती नहीं है? उसका प्रदेश अध्यक्ष ही कह रहा है कि पारस जी नहीं रहते हैं, कोई नहीं रहता है शहरबन्नी में, वो अकेली रहती हैं। तो मान लीजिए पारस जी की पत्नी और पारस जी के रामचंद्र जी का पत्नी, दोनों का घर मायका जो है खगड़िया में परमानपुर है, दोनों गई थी परमानपुर। अब चुनाव का समय है, चुनाव अलौली हमारा पारस जी का परंपरागत सीट है, 7 बार एमएलए रहे। अब देखा कि ये अलौली लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो अब उसका वो कोई है, उसको उम्मीदवार बनाना चाहता है किसको, तो यह भी एक मामला है। मामला इसके जड़ में आइए। अब मान लीजिए कि दोनों बहन गई और 3 दिन से हैं दोनों बहन, बड़ी माँ ने ही खाना बना के खिलाया है। दोनों बहन, तीनों, आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान जी, आदरणीय पशुपति पारस जी की पत्नी शोभा देवी जी, दिवंगत रामचंद्र पासवान जी की पत्नी सुनैना देवी जी, ये तीनों वहाँ 3 दिन से साथ में रह रही हैं, खाना बना रही है, खा रही है एक घर में, और कोई बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। जब यह चिराग को पता चला कि तीनों एक हो गए हैं, तो इसने लगाया, क्योंकि रामविलास पासवान जी की जो पहली पत्नी है, शुद्ध रूप से ग्रामीण महिला है, गांव की महिला है, मतलब घरेलू महिला है। उनको राजनीति से, परपंच से, ढोंग से, ये माया और मायावी दुनिया को राजनीति जानती नहीं है बेचारी, भोली भाली महिला है ना। तो भोली भाली महिला को यहाँ से भेज दिया और कहा कि ऐसे ऐसे बोलो मीडिया पे, तो वहाँ खड़ा होकर चिराग का आदमी पटना से जाके बोलवा रहा है। तो मान लीजिए दोनों एक सेकंड, एक मिनट रोकेंगे। आपने कहा कि चिराग का आदमी वहां जाकर खड़ा होकर चिराग की बड़ी माँ से बयान दिलवा रहा है। फोटो है, ये मेरे पास फोटो है भाई। ठीक है, चिराग के लोग वहां गए थे, उन्होंने 2 वीडियो भी है, संजय पासवान गए थे, प्रिंस जी गए थे, मृणाल जी के बेटे गए थे, वो ठीक है, उसको इनकार नहीं करे। जो स्मगलर वहाँ का एक जो सोना व्यापारी जो 25 करोड़ में टिकट खरीदा, वो भी उसका प्रतिनिधि भी गया था, सांसद प्रतिनिधि भी, जिसपे SC ST का दलित एक्ट का केस दर्ज था है, जिसपे गुंडा बैंक चलाने का आरोप है। अब उसका आदमी भी न गया था। आप सुनिए ना, सारे लोग न गए थे। अब पारस जी की पत्नी और रामचंद्र जी की पत्नी तो 2 दिन के लिए गई थी, वो तो आज वहाँ से, आज भी मीडिया के लोग गए तो राजकुमारी देवी जी से बयान दिलवाया। मीडिया के लोगों ने सुनैना देवी, पारस जी की पत्नी से पक्ष लेना चाहा। वो उस वक्त घर में थी? घर में थी, वहाँ थी, साथ में बैठी हुई थी। अच्छा। बगल में बैठी हुई थी। लेकिन सुनैना देवी ने कहा पारिवारिक मामले को हम मीडिया में नहीं उछालेंगे, ये घर का मामला है, इसको घर में ही रहने दीजिए। लेकिन इन लोगों ने बाय फोर्स ली। अब इस पे आइए, उनसे बयान दिलवाया। अब आप आइए, थोड़ा पीछे चलिए। 28 नवंबर को पिछले साल, अभी 4-5 महीने हुए, पार्टी के स्थापना दिवस थी, और वहाँ बड़ा मूर्ति प्रतिमा का रामविलास पासवान जी के और रामचंद्र पासवान जी के भव्य प्रतिमा परसाऊ ने बनवाया, आदम का प्रतिमा, उसका अनावरण था। पूरे बिहार से लोग गए थे, देश से लोग गए थे, और पारस जी के सारे, पारस जी की पत्नी, रामचंद्र जी की पत्नी, प्रिंस, मुस्कान, यश जिनका नाम है, सब लोग थे। उस जो शिलापट लगा, उद्घाटन का पट जो लगा, शिलापट, उसमें राजकुमारी देवी जी का भी नाम था। चिराग पासवान ने 2 दिन पहले भेज के, अपने गुर्गों को भेज के राजकुमारी देवी पासवान को उठवा के पटना ले आया था। मैं चुनौती दे के बोलता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। और यहाँ स्थापना दिवस मनाया, अपनी माँ को रखा, रीना पासवान को और राजकुमारी देवी पासवान को। और दूसरी बात, जब आप शपथ ग्रहण ले रहे थे मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 24 में, अपनी दिल्ली वाली माँ को तो ले जाते हो। अरे सुनिए ना, गजब हाल है भाई। तो कैसे उठा के ले आया था 28 नवंबर को? जैसे 28 नवंबर को उठा के ले आया था पटना, कि उस दिन पारस साहू के कार्यक्रम में नहीं रहे, उसी तरह उठा के ले जाता दिल्ली
कि चलिए बड़ी माँ, दोनों माँ मिलकर रहिएगा। अपने माँ को, दिल्ली वाली माँ को तो ले गया प्रधान, सबसे आगे वाले सीट पे बैठाया। आपने देखा होगा ना, निकाल लीजिए फुटेज, लगता है नहीं आपके पास, क्या निकाल लीजिए, कहा निकाल लीजिए। एक सवाल हम पूछेंगे, सुनिए ना, बड़ी माँ को बोलते हो, ये सब पासवान विरोधी लोग, सामंती लोग, ये सब पासवान, ये सब जो आज बयान दे रहा है, ये सब पासवान विरोधी है। जैसे पासवान जी मरे हमारे नेता, यह जो सामंती लोग है एक्टिव हो गया कि ये सब दलित विरोधी है, ये सब अंबेडकर विरोधी है, ये सब पासवान, ये जितनी भी हत्याएं हो रही है पासवानों के बिहार में, जब पारस बाबू गांव-गांव घूमने लगे, पासवानों के बीच हत्याएं हो रही है। 1 दर्जन पासवान की हत्या हो गई होली के बाद, ये 10 दिनों में, बिहार में 15 दिनों में 1 दर्जन से ज़्यादा। समस्तीपुर में हो गया एक शिक्षक की हत्या, औरंगाबाद में हो गया, कोमल पासवान का हो गया, गया में हो गया, 2 बार रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ दी गई गया औरंगाबाद में, तब इसका पाखंड नज़र नहीं आता। और दूसरी बात, आप ले जाते दिल्ली में परिचय कराते कि बड़ी माँ है मेरी, पेंशन तुम्हारी माँ उठाती है, पेंशन उठाती है, पेंशन जो उठाती है उस पेंशन में क्यों नहीं देते हिस्सा बड़ी माँ को? पेट्रोल पंप है, जितना संपत्ति है कर लो बंटवारा, ठीक है, नहीं तुम दे दो। नहीं, बड़ी माँ का केवल पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए, राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए बड़ी माँ। हाँ, जब मीडिया को दिखाना होगा तो बड़ी माँ। ये और भाजपा ने सामान निकाल के फेंका था दिल्ली में। भाजपा ने जब रामविलास पासवान का मूर्ति, तब रो रहा था, भोकार पार के चिल्ला रहा था कि भाजपा ने अंबेडकर साहब का मूर्ति फेंक दिया, रामविलास पासवान का मूर्ति फेंक दिया। अब ये एक आखिरी सवाल है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का कोई ये नहीं है, वो तो चलता ही रहता है। सवाल ये है कि ठीक है, आपका जो कहने का लबुलुबाब था वो ये है कि चिराग के दिशा निर्देश के बाद जो कुछ भी घटनाक्रम बयान के जरिए हुआ वो किया गया, आपका कहने का लबुलुबाब है। तो अब सवाल यह है कि चिराग किस फायदे के लिए ऐसा करेंगे, ये सवाल है। क्या आप कह रहे हैं कि चिराग ने सब कुछ ऐसा करवाया, प्रपंच रखा, तो बड़ी माँ तो भाई उम्र में भी बड़ी हैं, वो क्या चिराग के रचे गए प्रपंच में शामिल हो गई? कैसे, क्या हुआ होगा? एक तो आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। हाँ। और एक बात और हम कहेंगे, इशारों को अगर समझो, हाँ। पर्दा मत उठाओ, हाँ। तो बहुत कुछ खुल जाएगा। हाँ। यदि हम बोलने लगेंगे, इसलिए पारिवारिक मामला है, मजबूरी है, सुन लीजिए, पहले सुनिए, धैर्य रखिए। पहले आप लोग न्यूज कवर करने जाते थे चिराग को, तो क्या कहता था चाचा के बारे में? कहता था हम कुछ नहीं बोलेंगे, कमेंट बॉक्स उठा के देख लीजिए नीचे में बिहार के पासवान क्या कर रहे हैं। मैं चुनौती दे, ऐसा कभी नहीं कही, नहीं, एयरपोर्ट पे आपको नहीं कहा। हाँ। आपको सिंगल बाइट में नहीं कहा होगा। हाँ। लेकिन एयरपोर्ट पे जब उतरता था, पीसी करता था, तो कहता था कि चाचा के बारे में कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, आज कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिए। इसीलिए बेचैन है, व्याकुल है। अब सारा पासवान जो गाली दे रहा है कि चिराग, सारा बिहार का दफेदार चौकीदार 1 सप्ताह पहले ना गांधी मैदान में गाली दे रहा था। दिखा दे क्या? दिखा दे क्या? सारा पासवान बिहार के दफेदार चौकीदार जो हैं, उसमें 90% पासवान है, जाति अंग्रेज जमाने से काम करते आ रहे हैं। इसके धूर्त जीजा ने जाके पर 4 दिन पहले वहाँ अनशन तोड़वा दिया गर्दनी बाग में, और कहा नीतीश कुमार से अपना मांग मंगवा देंगे। पारस बाबू महाधरना किए बिहार के चौकीदार और दफेदारों के सवाल, पासवानों के सवाल पे। अभी लगातार हम लोग जहाँ हत्या हो रही है, अब जब बड़ा 14 अप्रैल को पूरे बिहार के पासवान पारस बाबू के नेतृत्व में बापू सभागार में 25,000 से ज्यादा पासवान आ रहे हैं इस 14 अप्रैल को कार्यक्रम। तो तब देखा जब चिराग पासवान ने कि सारे बिहार के पासवान के बीच हमारी कलई खुल चुकी है, रंगा हुआ सियार का नीला रंग उतर चुका है, तो यह अब षड्यंत्र रचा कि पारस बाबू को पासवानों के बीच कैसे बदनाम किया जाए। ये थे पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवण अग्रवाल। इनका फेवरेट टॉपिक है कि चिराग पर अगर बोलना हो तो ये 5 घंटे 6 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकते हैं, इतनी कमियां निकाल सकते हैं ना कि चिराग पासवान भी हैरान हो जाए। बहरहाल जो मुद्दा हमारा था इस इंटरव्यू का
कि जो जमीन विवाद को लेकर, संपत्ति विवाद को लेकर, बंटवारे को लेकर जो चिराग पासवान की बड़ी मां ने आरोप लगाए हैं पशुपति पारस पर, इनका जो कंक्लूजन हमें दिखा, ये इनका तात्पर्य कहने का यह था कि सब कुछ चिराग पासवान के इशारे पर हो रहा है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है।